So now, students, we have lecture second. So our second lecture is our first topic, that is introduction to how electricity is produced, how electricity is generated and then transmitted and then distributed. So in the previous lecture I have told you that this is the very first topic of our सेक्शन ए. ठीक है, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसको हम कैसे जनरेट करते हैं, उसको फिर कैसे ट्रांसमिट करते हैं और इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी है ना, देखो ये एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी है. अब आपने एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टडी किया हुआ है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. इसको आप जनरेट नहीं करते इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, एक अनदर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हो. ठीक है, वो जो अनदर एनर्जी है वो आप किसकी यूज़ करते हो. अगर आप वाटर की यूज़ कर रहे हो तो वो वाटर से आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाओगे. अगर आप विंड यूज़ कर रहे हो तो वो विंड से आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाओगे. अगर आप कोल यूज़ कर रहे हो, कोला, उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाओगे. न्यूक्लियर पावर यूज़ कर रहे हो, उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनेगी. सोलर से बन सकती है, जैसे हमारे पास सोलर सेल्स होते हैं. ठीक है, जो हमारी अब स्ट्रीट लाइट्स हैं, इस पे हम क्या है, सोलर पैनल लगा होता है, वो एनर्जी स्टोर कर लेता है और जब हमने बल्ब उसको लाइट करना है तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, सिमिलरली बायोमास से. सो हमारे पास जो डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं वो कौन कौन से हैं. वाटर, जिसको हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी बोल देते हैं. ठीक है, अगर वाटर से आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करोगे, डैट विल बी कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट. इसमें क्या होता है, जैसे नंगल में है, आपने नंगल डैम सुना हुआ है, वहाँ पे क्या है, आप वाटर को स्टोर करते हो, फिर उसको शाफ्ट जो टरबाइन होती है उस पर आप उसको हिट करवाते हो. उससे क्या होता है, वो घूमती है, वो टरबाइन घूमने से जो मोटर का शाफ्ट है वो रोटेट होता है, उस रोटेशन होने से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. ठीक है, दिस इज़ द बेसिक प्रिंसिपल. अगर आपको इसको ज़्यादा डिटेल में जाना है तो आप इसको एक डिफरेंट टॉपिक से अपने लेवल पे स्टडी कर सकते हो, बट इट्स डिटेल इज़ नॉट द पार्ट ऑफ आवर सिलेबस. ये तो है ना 10th के पहले की बात है, वहाँ पे हमने ये स्टडी किया हुआ है. फिर सेकेंड टाइप इज़ विंड मिल होता है. ठीक है, उसमें क्या होता है, जो फैंस लगे होते हैं किसी एरिया में, वो जहाँ पे तेज़ हवा चलती है. ठीक है, वो हवा से वो फैंस घूमते हैं, उसके घूमने से आप डैट फैंस आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू दी और सम मोटर और सम शाफ्ट ऑफ द मोटर, जिससे वो मोटर रोटेट होने से फिर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. ठीक है, सो दैट इज़ विंड पावर प्लांट्स. सिमिलरली अगर आप न्यूक्लियर एनर्जी यूज़ करोगे, डैट विल कॉल्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट्स. ठीक है, दिस इज़ फ्रॉम वाटर, दिस इज़ फ्रॉम विंड, दिस इज़ फ्रॉम न्यूक्लियर. अगर आप सोलर यूज़ करोगे, सन एनर्जी यूज़ करोगे, डैट आर कॉल्ड सोलर पावर प्लांट्स. ठीक है, अगर आप हीट एनर्जी यूज़ करोगे और जियोथर्मल पावर प्लांट्स. ठीक है, थर्मल पावर प्लांट्स, अगर आप हीट एनर्जी यूज़ करोगे. देन बायोमास, ये भी एक रिसोर्स ऑफ एनर्जी है, बायोमास पावर प्लांट्स. ठीक है, अगर आप कोला यूज़ करोगे, डैट इज़ कॉल्ड कोल बेस्ड पावर प्लांट. सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर प्लांट्स. ठीक है, ये मैंने आपको इसकी एग्जांपल बता दी है. ये किस में है, नंगल बेस्ड जो पावर प्लांट है. सिमिलरली हमारे जो अब पंजाब में, मैं आपको सिंपल अपने जो एरिया है हमें उसके बेस पे मैं आपको बताता हूँ. अब आपने सुना होगा, ठीक है, बठिंडा वाला, वो क्या है, दैट इज़ द थर्मल पावर प्लांट गुरु गोबिंद सिंह, आई थिंक, थर्मल पावर प्लांट
बठिंडा, ठीक है, वहाँ पे क्या है, आप हीट एनर्जी यूज़ करते हो। एंड नियर अबाउट हमारे जो तरन तारण में गोविंदवाल साहब है, वहाँ पे, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट है, वो भी गोविंदवाल साहब वाला, वहाँ पे कोला भी यूज़ करते हो, ठीक है। ये जो एनर्जी है ना, दिस इज़ द मैक्सिमम यूज्ड पावर प्लांट्स, बिकॉज ये इकोनॉमिकल पड़ते हैं हमें वाटर क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है। कोला तो दैट इज़ आल्सो नेचुरल रिसोर्स, बट ईजिली अवेलेबल नेचुरल रिसोर्स इज वाटर, ठीक है। सो दिस इज़ द वाइडली यूज्ड पावर प्लांट्स एंड दिस इज़ द लीस्ट यूज्ड पावर प्लांट। कोला निकलेगा तब आप उससे फिर एनर्जी बनाओगे। वाटर तो आपको अपने स्टोर करना है, दैट इज़ रेन हो रही है, उसको आप स्टोर कर सकते हो, उसमें आपका कोई ऐसा नहीं है कि उसके लिए आपको कोई पेमेंट देनी पड़ रही है। यू जस्ट हैव टू हैव अ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर डैट, ठीक है। सो ये मैं आपको बता रहा था। फर्स्ट वन इज़ जो बठिंडा में है, गोविंदवाल साहब में है, डैट इज़ आल्सो थर्मल, पहले ये कोयले से भी चलता था। थर्ड वन इज़ राजपुरा, थर्मल पावर प्लांट राजपुरा। एंड फोर्थ वन इज़ जो मेरी नॉलेज में है, डैट इज़ बायोमास से जो ऑपरेट होता है, डैट इज़ लोकेटेड एट फिरोजपुर, ठीक है। सो दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ और बेसिक पावर प्लांट्स जो हमारे नियर अबाउट में है। वैसे तो देखो बहुत सारे एरियाज़ में हो गए, मैं आपको नियर अबाउट के बारे में बता रहा हूँ। एक बठिंडा में है जो थर्मल पावर प्लांट है, गोविंदवाल साहब वाला भी थर्मल है, राजपुरा वाला भी थर्मल है, एंड दिस इज़ दी बायोमास। और जो नंगल वाला है वो आपको जो नंगल डैम है वहाँ से आप वाटर को यूज़ कर रहे हो to convert that energy into the electrical energy. So this is जो ये जो जनरेशन है ये पावर प्लांट्स पे होगी। जनरेशन मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मीन्स वहाँ पे कोई वोल्टेज जनरेट होगी। जो आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप कैसे मेजर करोगे वहाँ पे, और इन टर्म्स ऑफ पावर भी आप कर सको कि इतने किलोवाट की पावर जनरेट हो रही है। अगर पावर इज इक्वल टू बेसिकली VI होता है, ठीक है, तो दैट इज़ कितनी वोल्टेज की पावर जनरेट हो रही है, ठीक है। ऐसे इसकी टर्मिनोलॉजी है। यू विल हैव टू स्पीक लाइक दिस कि दिस किलोवाट पावर इज जनरेटेड एट दिस पावर प्लांट, और दिस किलो वोल्ट ऑफ पावर इज जनरेटेड एट दिस पावर प्लांट। सो जो ये जो पावर प्लांट्स होंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होगी, उसके बाद फिर उसको आपको ट्रांसमिट करना पड़ेगा, फिर उसको आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ठीक है जी। सो नाउ हम इसका ओवरव्यू स्टडी करते हैं कि ये कैसे जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ये कैसे होती है। लेट्स से आपके पास देखो यहाँ पे एक पावर प्लांट है, दिस इज़ द पावर प्लांट, जहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होगी, ठीक है। मोस्टली जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है दैट इज़ इन द रेंज ऑफ 12 to 22 किलो वोल्ट, एंड द मैक्सिमम लिमिट इज़ जो आप जनरेट कर सकते हो, ठीक है। जितनी स्पीड से वो रोटेट होंगी टर्बाइंस, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपकी पावर जनरेट होगी। जो आपके उसकी मैक्सिमम लिमिट है दैट इज़ 25 किलो वोल्ट, ठीक है। 1 सेकेंड। सो दिस इज़ द पावर, जो मैंने आपको ये बताए हैं ना, दीज आर द पावर प्लांट्स थर्मल एट लोकेटेड एट बठिंडा, गोविंदवाल साहब राजपुरा थर्मल पावर प्लांट, बायोमास पावर प्लांट लोकेटेड एट फिरोजपुर। ये रिसोर्स बेस्ड पावर प्लांट्स हैं। इससे जो एनर्जी आपकी जनरेट होगी दैट इज़ इन द लिमिट ऑफ 12 to 22 किलो वोल्ट एंड 25 किलो वोल्ट मैक्सिमम लिमिट। इससे ज़्यादा जनरेट नहीं होती यूजली,
ठीक है, विद स्पेशल टेक्निक्स यू कैन जनरेट, बट इन मोस्ट केसेस द मैक्सिमम लिमिट इज़ लिमिटेड टू दी 25 किलो वोल्ट। देखो 25 किलो वोल्ट ना कोई बहुत ज़्यादा वोल्टेज नहीं होती। आप क्या करते हो, अगर आप इसको ट्रांसमिट करोगे ना, अब ये जो पावर प्लांट है ये तो एक डिस्टेंस पे लोकेटेड होते हैं। अब इसको आपको ट्रांसमिट करना है अप टू डिफरेंट प्लेसेस। अगर आप इसको ट्रांसमिट करोगे तो ये ज़्यादा एनर्जी नहीं है, वो ट्रांसमिशन में क्या है उसका लॉस होगा। ठीक है, लॉस तो होता है ना, जब भी कोई चीज़ ट्रैवल करेगी तो उसकी एनर्जी डिक्रीज़ होती है। तो हम क्या करते हैं, देयर इज़ अ नीड कि हम इस एनर्जी को इंक्रीज़ कर लें, उसको फिर ट्रांसमिट करें, ताकि जो भी लॉसेस होंगे वो हमारी एनर्जी को ज़ीरो ना कर पाए। लॉसेस तो होंगे ही होंगे, ठीक है। अगर करंट भी अगर एक V इज़ इक्वल टू IR से पोटेंशियल जो ड्रॉप है वो हर किसी वायर में होगा। जितनी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी उतना आपके पास जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो ज़्यादा होगा। अगर आप लेट्स से आपके पास 10 वोल्ट की वोल्टेज है, उसको आपने एट 1 एम्पीयर करंट ऑफ एक 5 ओम की रेजिस्टेंस से पास करना है, तो उस 5 ओम के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, V इज़ इक्वल टू IR, I इज़ इक्वल टू 1, R इज़ इक्वल टू 5। सो 5 की वो वोल्टेज क्या है, ड्रॉप हो गई और दूसरे पॉइंट पे 5 की पहुंचेगी, एंड द पोटेंशियल डिफरेंस इज़ क्रिएटेड। ठीक है, अगर एक आपके पास यहाँ पे पॉइंट था जो आपके पास 10 वोल्ट पे था, उसको आपने पास कर दिया एक रेजिस्टेंस से विद जहाँ से करंट 1 एम्पीयर है, दिस इज़ 5 ओम है, तो यहाँ पे जो पहुँचेगी वो कितनी पहुँचेगी, 5 वोल्ट पहुँचेगी। ये इस वायर की क्या है, रेजिस्टेंस हो गई ना। सिमिलरली ये वोल्टेज है, अगर आप इसको किसी वायर्स में से ट्रांसमिट करोगे ना, अगर ये इतना ज़्यादा उसकी अब जो वायर्स होंगी उसकी अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो ये अगर ड्रॉप हो गया दूसरी साइड पे ज़ीरो रह गया तो कोई यूज़ ही नहीं है इस पावर प्लांट्स का जो आपने इतना इंफ्रास्ट्रक्चर जनरेट किया। सो यहाँ पे जो मैंने आपको सेक्शन A का टॉपिक बताया था कि ट्रांसफार्मर्स, यहाँ पे उसकी नीड होती है, वो हम बाद में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर इज़ कनेक्टेड, दिस इज़ स्टेप अप ट्रांसफार्मर। सो ट्रांसफार्मर का रोल क्या होता है, इट विल बी लाइक दिस। आप स्टेप अप कर रहे हो तो जो सेकेंडरी वाइंडिंग्स हैं वो ज़्यादा होंगी। ठीक है, चलो इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे इसको। सो द सेकेंड कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इज़ स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो ये जो जनरेट हुई है दिस वोल्टेज, it increases either to 138 किलोवोल्ट डिपेंडिंग अपॉन आवर एप्लीकेशन, ठीक है, और 250 किलोवोल्ट और अप टू आई थिंक 760 किलोवोल्ट तक ये इसको स्टेप अप कर देता है। ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, इसकी इंट्रोडक्शन तो आप फेमिलियर ही हो गए ट्रांसफार्मर की इंट्रोडक्शन से। स्टेप अप क्या है, स्टेप डाउन क्या है। ठीक है, सो ये है कि पावर प्लांट से पावर को ट्रांसमिट करना है, डैट इज़ गिवन टू द स्टेप अप ट्रांसफार्मर। उसके बाद इस एनर्जी को थ्रू वायर्स आप ट्रांसमिट करोगे। आप देखते हो ना कि अपने एरिया और साइड बाय रोड्स पे क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक टावर्स होते हैं, और उन इलेक्ट्रिक टावर्स से इलेक्ट्रिक वायर्स जा रही होती हैं लाइक दिस होती है ना। हमारे पास जो वायर्स हम देखते हैं ना, इलेक्ट्रिक की वायर्स, जहाँ पे कोई पंछी वगैरह भी बैठे होते हैं। ठीक है, दीज आर द स्पेशल वायर्स, दीज आर कॉल्ड हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइंस। तो इतनी जो पावर है ना, ये जो 750 किलोवोल्ट तक और 760 किलोवोल्ट तक, ये कोई नॉर्मल वायर कैरी नहीं कर सकती। दिस इज़ अ वेरी हाई वोल्टेज, ये एक बहुत ही हाई लोड वोल्टेज है। इसको ऐसा नहीं है कि एक सिंपल वायर से आप पास करा दोगे वो तो वायर जल जाएगी। सो देयर आर स्पेशल वायर्स दैट कैन कैरी दिस अमाउंट ऑफ वोल्टेज, दोज आर कॉल्ड हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन्स। तभी बोलते हैं ना इनको टच मत करो। ठीक है, अगर आपका सर्किट कंप्लीट हो गया, अगर आप ग्राउंड हो गए, ठीक है, अगर आप किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट को टच करोगे, आपको करंट तब लगेगा जब आपकी बॉडी ग्राउंड से टच होगी।
क्योंकि करंट लगता है हमारी बॉडी को, तो वो तभी आपको इफ़ेक्टिवली सफ़र करेगा जब आपका सर्किट कंप्लीट होगा। अगर हम सर्किट कंप्लीट कैसे होगा, जब उसको क्लोज्ड पाथ मिलेगा, ठीक है। सो नाइदर उसके किसी के टच में आओ जो उसके टच करने से आपका सर्किट कंप्लीट हो जाए, ठीक है। सो ओपन सर्किट में करंट नहीं लगता, ठीक है। सो दिस इज़ दी हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन से इसको हम ट्रांसमिट कर देते हैं जिस भी प्लेस पे इसको ट्रांसमिट करना है। अब एक बार और है कि जो हमारे जो घर है ना, बेसिकली ये पावर लेके कहाँ तक आनी है जो जनरेट की है, या तो ये किसी इंडस्ट्री को देनी है, या किसी फैक्ट्री को देनी है, या किसी घर में देनी है, डोमेस्टिक को देनी है, रेजिडेंशियल एरिया को देनी है, या किसी बिल्डिंग को, ठीक है। कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी उसको डिफरेंट ना जो कस्टमर्स हैं उनको प्रोवाइड करनी है। हमारे घरों पे इतनी वोल्टेज नहीं विदस्टैंड कर सकती, कोई ऐसा कंपोनेंट नहीं है, कोई ऐसा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस नहीं है जो इतनी वोल्टेज पे चलता होगा, ठीक है। सम होते हैं कि जो जिनको हाई वोल्टेज चाहिए, जैसे एयर कंडीशनर है, प्रेस है, ये थोड़ा सा ये करंट ज़्यादा ड्रा करते हैं, तभी इनके चलने से हमारा जो यूनिट्स हैं वो ज़्यादा स्पेंड होते हैं, ठीक है। सो ये दिस लार्ज अमाउंट ऑफ वोल्टेज और दिस हाई अमाउंट ऑफ वोल्टेज कैन नॉट बी सपोर्टेड बाय एनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। ये सिर्फ ट्रांसमिट करने के लिए थी कि यहाँ से यहाँ तक ये पहुँच जाए। अब इसको क्या करते हो आप, इसको फिर अपने ओरिजिनल लेवल पे लेके आते हो, डैट इज़ कॉल्ड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसको आप स्टेप डाउन करते हो। सो स्टेप डाउन करने के बाद फिर पावर क्या होती है, जितनी भी करनी है, ठीक है। ये उसको फिर जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि एक हर एरिया में ना, और एक मोस्टली एक सिटी में एक पावर ग्रिड होता है, ये आपने देखे होंगे समटाइम्स। आप कभी, ठीक है, बाहर अंदर जाते हो तो आप देखते हो कि एक इलेक्ट्रिकल पावर ग्रिड एक बिल्डिंग होती है, ठीक है, जहाँ पे इतने जो ट्रांसफार्मर्स होते हैं वो लगा होता है। हमें पता चल जाता है कि यहाँ ये कोई इलेक्ट्रिकल क्या है, ऑफिस है, ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन है। तो वो क्या है हमारे पास, इसको फिर हम पावर ग्रिड को दे देते हैं। वहाँ से फिर वो पावर डिफरेंट एरियाज़ ऑफ द सिटी और ऑफ द एरिया को फिर प्रोवाइड की जाती है और सर्व की जाती है। द डिफरेंट एरियाज़ ऑफ द सिटी आर सर्व्ड इलेक्ट्रिकल पावर फ्रॉम दिस पावर ग्रिड। हम देखते हैं ना कि जो जब भी हमारे कोई घरों में कोई प्रॉब्लम आए कि ये लेट्स से इलेक्ट्रिसिटी का कोई आपके पास शॉर्ट सर्किट हो गया, या कोई स्पार्क हो गया, या कोई वायर की प्रॉब्लम आ गई, तो हमारे के नियर बाय उसका एक जो हमारा होता है कि इलेक्ट्रिकल के, वहाँ अगर कोई कंप्लेंट लिखानी है वहाँ जाके लिखा दो, ठीक है। वो क्या होते हैं, वो सब स्टेशंस होते हैं, ठीक है। सी ये जो पावर ग्रिड है, फिर ये जो पावर है वो डिफरेंट सब स्टेशंस को सर्व कर देता है। लेट्स से दिस इज सब स्टेशन 1, दिस इज सब स्टेशन 2, सब स्टेशन 3, सब स्टेशन 3, सब स्टेशन 2, सब स्टेशन 1, ठीक है। लेट्स से जो सब स्टेशन 1 है दैट इज गिविंग द पावर। यहाँ पे भी फिर क्या है, स्टेप डाउन होगा, ठीक है। जितनी पावर आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंगली आप उसको डाउन स्केल कर लोगे। दिस इज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये सब स्टेशन है, लेट्स से ये पावर डोमेस्टिक पर्पस के लिए सर्व कर रहा है, लेट्स से ये कमर्शियल के लिए सर्व कर रहा है। होते हैं ना हमारे जो शॉपकीपर्स हैं, उनका कमर्शियल बेस पे मीटर चलता है, जो डोमेस्टिक हैं और जो रेजिडेंशियल हैं उनका मीटर अलग तरीके से ऑपरेट होता है। सो वो हमें होता है कि हमने अपने कमर्शियल मीटर लगाया है, जो उसकी है जो डिटेल है वो उस सब स्टेशन के पास होंगी सभी। एक जो अगर हमने किसी फैक्ट्री को प्रोवाइड करनी है, फैक्ट्री को या इंडस्ट्री को, तो उसके लिए एक डिफरेंट सब स्टेशंस होगा। एंड मोर ओवर जो डोमेस्टिक में और जो फैक्ट्रीज़ में बेसिकली वोल्टेज होती हैं, वो वहाँ पे हाई मशीनरी ऑपरेट हो रही होती है, वहाँ पे हाई वोल्टेज चाहिए। तो ये मोस्टली 40 किलो वोल्ट तक की
वोल्टेज प्रोवाइड की जाती है। ये उसके अकॉर्डिंग इसको स्टेप डाउन करेगा कि यहाँ पे आ रही है ना आपके पास हाई वोल्टेज आ रही है, ठीक है, तो कितना स्टेप डाउन करना है वो डिपेंड करेगा कि कौन सी एप्लीकेशन को वो प्रोवाइड करनी है पावर, ठीक है। जो कमर्शियल हैं उसको उसके अकॉर्डिंगली पावर, ठीक है, अप टू लेट से 25 किलो वोल्ट तक उसको प्रोवाइड की जाती है। और जो डोमेस्टिक है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये तो चलो फैक्ट्री का हो गया, जो हमारे घरों में आती है डैट इज़ ऑलवेज 220 वोल्ट, 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्स, 220 वोल्ट की वोल्टेज हमारे घरों में सप्लाई की जाती है। हमारा जो भी जिस भी आप एरिया में रहते हो उस एरिया में और इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं बोलूँ कि उस एक मोहल्ले का एक ट्रांसफार्मर लगा होता है, वो ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, वहाँ से वायर्स सभी घर को प्रोवाइड की जाती हैं, वहाँ तक वोल्टेज आती है फ्रॉम द सब स्टेशन, सब स्टेशन से उस ये जो सब स्टेशन मैंने बनाया ना, ये सब स्टेशन उस ट्रांसफार्मर को, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को जो आपके एरिया में लगा हुआ है, वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ से ये स्टेप डाउन करके क्या 220 वोल्ट की बना के पैरेलल में सभी घरों को प्रोवाइड कर रहा है। 220 वोल्टेज की जो वोल्टेज है डैट इज़ सपोर्टेड फॉर द इंडियन रेजिडेंशियल और डोमेस्टिक पर्पस, ठीक है। ये जो वो जो ट्रांसफार्मर्स होते हैं हम देखते हैं ना कि हमारे एरिया में लगा हुआ है, सो डैट इज़ उसकी जो सिग्निफिकेंस। सो एक सब स्टेशन है जो डोमेस्टिक पर्पस के लिए है, सब स्टेशन है कमर्शियल के लिए है, इंडस्ट्री के लिए, अगर और भी हैं तो उसके अकॉर्डिंग हो सकते हैं, ठीक है जी। सो माई एम इज़ टू मेक यू फेमिलियर दिस सब्जेक्ट और टू फेमिलराइज दिस सब्जेक्ट विद योर डेली लाइफ इलेक्ट्रिसिटी कंसेप्ट्स, ठीक है, कैसे कैसे क्या होता है इसकी। देखो मेरा काम है आपको समझाना, इसकी डिटेल स्टडी करना आपका काम है। हम ये लेक्चर्स ऐसे स्टडी करेंगे और आफ्टर सम टाइम वी विल हैव अ डाउट सेशंस आल्सो, आपकी कोई क्वेरीज होगी हम उसको भी अटेंड करेंगे अच्छे से, ताकि आपके अब डाउट्स भी हो सकते हैं, ठीक है, आप कुछ पूछ सकते हो, कुछ इंटरेक्शन हो सकती है हमारी, कुछ डिस्कशन हो सकती है, कुछ आपको नॉलेज है आपसे मुझे पता चल सकता है, आपकी कोई प्रॉब्लम है जिसका अभी मुझे आंसर नहीं पता हो, मैं आपसे वो प्रॉब्लम ले सकता हूँ, उसका आंसर फाइंड आउट करके आपको बता सकता हूँ। और समटाइम्स आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होंगी जिसका मुझे ऑलरेडी पता होगा, मैं आपको तभी की तभी बता सकता हूँ। सो इट इज़ अ टू वे कम्युनिकेशन लाइक दैट, ठीक है, एक हेल्दी डिस्कशन वी कैन से दैट वी कैन हैव इन दी डाउट सेशंस, ठीक है जी। सो दिस इज़ how generation, how it is generated from the power plants, how it is transmitted, these are called electric towers। ये जो मैंने आपको बताया जो इस वायर्स को सपोर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक टावर्स। ये स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हमने क्यों लगाए हैं, एंड दिस इज़ कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो पोर्शन है दिस इज़ जनरेशन पोर्शन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन and then electricity transmission and then distribution। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं, 220 वोल्ट की सिंगल फेज सप्लाई और 440 वोल्ट की डबल फेज सप्लाई हमारे घरों में आती है। आपको सिर्फ यही याद रखना है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि हमारे घरों में 220 वोल्ट आती है और ये पैरेलल में होती है, ठीक है। 220 वोल्ट की सप्लाई पे फिर वो डिफरेंट जो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस हैं डिफरेंट करंट ड्रा करते हैं, और करंट ड्रा करने का मतलब बल्कि करंट खींचते हैं, और उस करंट वो कितना ले रहे हैं उससे फिर वो डिसाइड होता है कि वो कितने यूनिट्स स्पेंड कर रहा है। और ये एक फ़ैन है, फ़ैन तो बहुत कम करंट लेता है, एक ट्यूब है ये बहुत कम करंट लेती है जी। ये जो कितना करंट लेता है कोई डिवाइस वो उसकी वाटेज पे डिपेंड करता है, वो कितने वाट का है, 40 वाट का है, 80 वाट का है या 1000 वाट का है। मैं आपको एक रफ़ सा रूल बता देता हूँ, एक रफ़ सा एक अप्रॉक्सीमेशन है। लेट्स से आप बोलो कि आपका जो एसी है वो 1200 वाट का है, उसको आप 1000 से डिवाइड कर दो
वो इतने घंटों में 1 यूनिट स्पेंड करेगा। अब जितने किसी के ज़्यादा वाट होंगे, न्यूमिनेटर में है ना ये, ठीक है, वो उतना ही आपके पास जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके अकॉर्डिंगली वो कंज्यूम करेगा। ठीक है, मीन्स व्हाट आई वांट टू से, जितने वाट ज़्यादा हो जाएंगे, जस्ट लिटिल बिट, जस्ट इसको चेंज करो, 1000 से उसकी वाट को डिवाइड करना है। ठीक है, जितना ये ज़्यादा होता जाएगा उतना आपका जो टाइम है वो कम होता जाएगा। ठीक है, अब जितनी लेट से अगर कोई 40 वाट का है तो वो नेचुरली है, वो ये कम है, वो टाइम ज़्यादा लगेगा 1 यूनिट को स्पेंड करने के लिए। ठीक है, ये मैं आपको गलत बता गया, इसको मत, ठीक है, यूज़ करना। 1000 से उसकी वाटेज को डिवाइड करना है। अगर कोई 40 वाट का है तो डैट इज़ 1000/40 वाट, इतने टाइम में जितना आएगा। ऐसे 50 वाट का है तो कितना ये होगा, 20 घंटों में 1 यूनिट स्पेंड करेगा अगर कोई 50 वाट की चीज़ है। अगर कोई 1000 वाट की चीज़ है, मतलब कि कोई इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, तो वो 1 घंटे में 1 यूनिट स्पेंड कर देगा। अब जस्ट इमेजिन 1 घंटा और 20 घंटे, जो 20 घंटे में 1 यूनिट स्पेंड करेगा वो बहुत कम बिजली लेगा। ये एक अप्रॉक्सीमेशन है, ठीक है, मैं आपको एक एग्जैक्ट नहीं बता रहा, एक रफ सा आइडिया बता रहा हूँ। ये इसके नियर अबाउट होता है। अब एसी की वाटेज है, प्रेस की वाटेज है, ठीक है, जो आयरन होती है उसकी बहुत ज़्यादा होती है। आप देख सकते हो आपके एसी पे कितने वाट का एसी लिखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आप फाइंड आउट कर सकते हो। ये एक आइडल केस में होता है। अगर एक 1000 वाट का एसी है, उसका मतलब 1 घंटे में वो 1 यूनिट लेता है आइडली, जो हम थ्योरेटिकली इसको स्टडी करते हैं। बट प्रैक्टिकली क्या होता है कि बहुत सारी अजम्पशंस ली होती हैं इसमें हमने, ठीक है। 1 घंटे से वो कम में स्पेंड कर देगा 1 यूनिट। 1 घंटे मीन्स हो सकता है आधे घंटे में वो, ये एक आइडियल केस में होता है, ठीक है। सो 1 घंटे में लेट से वो 40 मिनट्स में एक आपका जितना उसका मतलब कि अब कंप्रेसर चलना चाहिए, ये उसकी वाटेज क्या है, ऐसा नहीं कि आप 30 पे एसी चला दो उसका सिर्फ पक्का ही चले, ठीक है। ये कंप्रेसर की उसकी वाटेज है, उसके बेस पे। आजकल जो ऑटो कट हो जाते हैं ना, एसी भी ऑटो कट हो जाता है, प्रेस भी ऑटो कट हो जाती है, उस पर नहीं। जब उसका कंप्रेसर और उसका जो हीटिंग एलिमेंट है आयरन का वो ऑपरेट हो रहा है, उसके बेस पे मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है जी। सो दिस वाज द सेकेंड लेक्चर, और वी कैन से दैट द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ आवर सिलेबस, because your subject is again BEEE basic electrical and electronics engineering। इलेक्ट्रिकल मीन्स इलेक्ट्रिकल, बेसिक इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो कैसे जनरेट कैसे होती है वो आपको पता होना चाहिए। ये जो पावर प्लांट्स होते हैं वहाँ पे जनरेट होती है। जनरेट होने पे बाद ये इसके पैरामीटर्स हैं, इतने वाट की और वोल्ट की, ठीक है। फिर उसको ट्रांसमिट किया जाता है, उसको जनरेट करके नेचुरली ट्रांसमिट करोगे किसी प्लेस पे, उसको लेके जाओगे जहाँ पे उसके चाहिए, जहाँ पे आपको उसके कंपोनेंट्स ऑपरेट कराने हैं, तभी उसका यूज़ होगा ना। फिर उसका ट्रांसमिशन पोर्शन है, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। अब डिस्ट्रीब्यूट में ट्रांसफार्मर्स लगे होते हैं, पावर ग्रिड्स होते हैं, सब स्टेशन होते हैं, इनकी भी मैंने आपको डेली लाइफ में अब कैसे कैसे इसको आपने देखा होगा उसके साथ रिलेट करके बता दिया है, ठीक है जी। सो दिस वाज द lecture number 2. So from the next we will discuss ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपने अब जनरेट कर ली, ट्रांसमिट कर ली, डिस्ट्रीब्यूट कर ली, इसके पैरामीटर्स स्टडी करेंगे। ये वोल्टेज है ये क्या होती है, करंट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होती है, पावर क्या होती है, वर्क डन क्या होता है, इसको इंट्रोडक्शन हम स्टडी करेंगे। वैसे तो आपको ये पता है वो वोल्टेज करंट वगैरह ये क्या होते हैं, बट स्टिल बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस वी विल डिस्कस इन 1 लेक्चर एंड देन वी विल कंटिन्यू फर्दर, ठीक है जी। तो चलो ओके।